हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरेक्टिव विद्या शिक्षा सर्वोपरि। स्टूडेंट्स, आज हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स को। सबसे पहले हम बात एक क्विक रिकैप की करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर किया था। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी नोइंग आवर नंबर्स के इंट्रो पार्ट की, कंपेयरिंग नंबर्स की एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स की। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग 10,000 एंड 1 लाख को। सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन। उसी के साथ साथ हम सीखेंगे कि कॉमास का हम कैसे यूज करते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या हैं? सिंगल डिजिट नंबर। क्या कहलाते हैं ये? सिंगल डिजिट नंबर। और मैं आपसे ये पूछूं कि इन सिंगल डिजिट नंबर्स में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? यस, बिल्कुल सही, 9 इज अ सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। और मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होता है? यस, 1 इज द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। अब हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट की हेल्प से न्यू नंबर यानी कि 10,000 को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर 9 के साथ अगर हम 1 को ऐड कर दें तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 10। एंड 10 क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे मुझे? 10 to 99, ये क्या है हमारे पास? 2 डिजिट्स नंबर। और मैं इसमें पूछूं आपसे कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? यस, 99 क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसकी हेल्प से अब हम आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। मीन्स मेरे पास 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है विच इज 99। सेम मैंने कॉन्सेप्ट अपनाया, उसमें 1 को ऐड कर दिया और मेरे पास आंसर क्या आया? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 100। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। अब हम इसके आगे चलते हैं। मैंने 3 डिजिट्स नंबर ले लिए, अब मुझे 3 डिजिट से आगे बढ़ना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 100 to 999, ये क्या है हमारे पास? 3 डिजिट्स नंबर। और इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप कौन सा बोलेंगे? यस, 999 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसकी हेल्प से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, उसके साथ मैंने अगेन 1 को ऐड कर दिया और मेरे पास जो नंबर आया वो क्या आया? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1000। अब मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि 4 डिजिट्स के सारे नंबर बताओ। आप इजिली बता सकते हो 1000 to 9999। ये क्या है? ये 4 डिजिट्स नंबर है। अब मैं आपसे इसमें पूछूं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप इजिली बता सकते हो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9999। अब हम इसी की हेल्प से जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था 10,000 को इंट्रोड्यूस करना, वो करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। मेरे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999। मैंने क्या किया? 1 को इसके साथ ऐड कर दिया और मेरे पास क्या आ गया? यस, 10,000, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब मुझे इसके आगे कंटिन्यूटी में 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट कोई से भी नंबर निकालने हो। अगर मुझे क्वेश्चन बोलेगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बताओ, हम क्या करेंगे? जब क्वेश्चन ग्रेटेस्ट वर्ड यूज करे तो हम जितने टाइम वो पूछेगा, अगर 5 डिजिट पूछेगा 5 टाइम 9, 7 डिजिट पूछेगा 7 टाइम 9 लिखेंगे। बट अगर हमसे पूछे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट बताओ, तो हम क्या करेंगे? 1 के साथ
रिमेनिंग जीरोज यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे जानना है 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू लूंगी और उसमें क्या ऐड कर दूंगी, 1 ऐड कर दूंगी। सिंपल। अगर हम एग्जाम्पल लें तो 7 टाइम 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। मेरे पास क्या आ गए, 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इतना क्लियर हो गया सबको? गुड। अब हम आगे मूव ऑन करें। अब आपके सामने एक पैटर्न है, अब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। अभी जो हमने इन सब सीरीज को सीखा, सेम इस पैटर्न में भी वही है। आप अगर ध्यान दें, जितना मैं एरिया मार्क कर रही हूं, हमने अभी अभी ये पोर्शन समझा है कि ग्रेटेस्ट कोई सी भी डिजिट हो, उसमें अगर हम 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। बट जो इस पैटर्न में नोटिस करने वाली चीज है वो राइट हैंड साइड पे आपके है। 10 तो सब में कॉमन है, आप ध्यान दे रहे हैं, बट अगर हम ध्यान दें तो उसके बगल में 1, 10, 100 एंड 1000। इट मीन्स अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 10,000। अगर मैं उसके आगे कंटिन्यू करूं, नेक्स्ट वाला 1 लाख होगा एंड उसके नेक्स्ट करेंगे तो 10 लाख होगा। विच मीन्स ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेस वैल्यू। ओके, अगर आपको ये सही से समझ में नहीं आया, अभी हम एक और आगे एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो आपको याद करके अच्छे से रखना है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, आप वो भी खोल सकते हैं, वरना इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट को देखें, 100 को रिप्रेजेंट कैसे किया है, 10 इंटू 10। मीन्स अगर मैं ये बोलूँ 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 1000 कैसे बन सकता है, आप सिंपल बोलेंगे, या तो हम 10 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, या फिर हम 1 मल्टीप्लाई 1000 कर दें, या फिर 100 मल्टीप्लाई 10 कर दें। सबसे हमारा आंसर क्या आएगा, 1000। सेम इन्होंने भी वही किया है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें या तो 100 को 10 से, आंसर क्या आएगा, सेम। थर्ड केस भी आप नोटिस कर सकते हैं, 100 इंटू 1000, हमारे पास आंसर क्या आया, 1 लाख। तो हमने 100 को 1000 से मल्टीप्लाई किया या 1000 को 100 से, बोथ आर इक्वल। 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, विच मीन्स या तो हम उसे 100 लाख से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो 10,000 से। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हमें ये हेल्प करने वाला है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर होगा। अगर आपको इस सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आगे मूव ऑन करें। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू का मतलब है अब हम दोबारा से प्लेस वैल्यू चार्ट को देखने वाले हैं और उसको थोड़ा ज्यादा जानने वाले हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास नंबर है 896, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में दिखाओ या एक्सपेंड करके दिखाओ। हम कैसे करते थे, 800 प्लस 90 प्लस 6, या फिर इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई इसकी प्लेस वैल्यू 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई इसकी प्लेस वैल्यू एंड 6 मल्टीप्लाई इसकी प्लेस वैल्यू। ओके, अगर मेरे पास 4 डिजिट नंबर है लाइक 9006, इसको कैसे करूंगी, सेम 9 या तो
मैं करूँगी 9 उसकी प्लेस वैल्यू साथ में प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 6। या फिर दूसरा फॉर्मेट क्या ले सकती हूँ मैं, 9 मल्टीप्लाई इसकी प्लेस वैल्यू 1000 प्लस 0 इसकी प्लेस वैल्यू 100 प्लस 0 प्लेस वैल्यू टेंस प्लस 6 मल्टीप्लाई इसकी प्लेस वैल्यू। ऐसा नहीं है कि 0 है तो उसको स्किप कर देंगे, हम उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे उसके प्लेस वैल्यू के साथ। अभी तक हमने 1000 की प्लेस तक पढ़ा था, आज हमने 10,000 इंट्रोड्यूस किया एंड 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, तो उसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, वो सीखेंगे। हमारे पास अगर मैं न्यूमरेशन सिस्टम की बात करूं तो 2 टाइप के न्यूमरेशन सिस्टम्स हैं। हम आज इस वीडियो में उन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ एक्सपेंशन तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम इंडियन सिस्टम पे। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे पास 2 न्यूमरेशन सिस्टम है। फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम लोग जो नोटिस करते हैं वो है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़। विच मीन्स फर्स्ट फॉर्मेट जो है वो वंस का, देन 1000 का, देन lakh का एंड देन करोड़ का। सपोज मैं आपको नंबर दे रही हूं और मैं आपसे बोलती हूँ इसे प्लेस वैल्यू पे पुट करो, बट प्लेस वैल्यू पे पुट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कितना है। हम इसको ऐसे तो नहीं पुट कर सकते ना 8 9 5 6 0 1 2। हम इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करना आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, कॉमास, कि हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स में कॉमा कहाँ लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 के बाद देन 2 के बाद। इंडियन सिस्टम में कॉमा का यूज राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 डिजिट के बाद देन 2 डिजिट के बाद। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज मेरे पास ये नंबर है, मैं बड़ा नंबर ले रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। अब मैं इसमें आपको बोल रही हूँ कि कॉमा लगाओ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, तो आप कैसे लगाएंगे, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 2 6 8 देन कॉमा 5 7 देन कॉमा 4 1 कॉमा 0 2 कॉमा 6 5 कॉमा एंड 8 9। इंडियन सिस्टम में राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 के बाद देन 2 2 के बाद हमारा कॉमा लगता है। अब हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नंबर लेते हैं, हम एक नंबर लेंगे। मैंने नंबर ले लिया 89563021। सबसे पहले इसमें हम कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट 0 के बाद देन 6 के बाद एंड देन 9 के बाद। अब हमें इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। हम नोटिस क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लेसेस चेक करेंगे। 1 आ गया वंस की प्लेस पे, 2 आ गया टेंस की प्लेस पे, 0 आया 100 की प्लेस पे, 3 आ गया 1000 की प्लेस पे, 6 10,000 की प्लेस पे, 5 लाख की प्लेस पे, 9 आया 10 लाख की प्लेस पे और 8 आ गया करोड़ की प्लेस पे। समझ में आया मैंने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे पुट किया? यस, आपको यही समझना है कि जो नंबर्स गिवन है उसमें पहले कॉमा यूज करें, कॉमा लगाने के बाद चेक करें राइट हैंड साइड से कि वो कौन सी प्लेस पे लाई हो रहा है। ओके, तो अब हम इजीली इसे लिख सकते हैं। फर्स्ट 8 देन 9 लाख की प्लेस पे, 5 10,000 की प्लेस पे, 6 1000 की प्लेस पे, 3 100 की प्लेस पे, 0 टेंस की प्लेस पे, 2 एंड वंस की प्लेस पे 1। ओके, तो ये है इंडियन सिस्टम। जो इंडियन सिस्टम में याद करने वाली चीज क्या है, पहली कि इसमें हम लोग जो कॉमा यूज करते हैं राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 डिजिट के बाद देन 2 डिजिट्स के बाद। ओके, एंड दूसरी जब प्लेस वैल्यू चार्ट याद करनी हो तो ऑलवेज रिमेंबर जो हमने 1000 तक पढ़ा था उसके बाद क्या आएगा 10,000 देन लाख, फिर 10 लाख करोड़ एंड देन 10 करोड़। ओके,
अब हम आगे बात करते हैं दूसरे न्यूमरेशन सिस्टम की। दूसरा न्यूमरेशन सिस्टम जो हमारे पास है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। अब मेरे पास कुछ चीजें डिफर है, तभी तो इसको इंटरनेशनल कहा गया है, और जो हमने पहले पढ़ा था उसे इंडियन। अब हम इसकी चार्ट को कंपेयर करते हैं हमारे इंडियन सिस्टम से। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल में प्लेस वैल्यू कैसे होती है। फर्स्ट वंस, देन टेंस, 100, 1000। आप इंडियन सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे तो 10,000 तक के प्लेसेस बिल्कुल सेम है, बट इंडियन में जहां लैक आ गया था वहां इंटरनेशनल में 100,000 है, देन मिलियन है, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। तो अगर आपसे पूछे कि 10,000 किसके बराबर है इंडियन सिस्टम में, तो 10,000 के बराबर है। बट अगर आपसे बोले 100,000 किसके इक्वल है, तो 100,000 लाख के इक्वल है। 10 मिलियन किसके इक्वल है, 1 करोड़ के इक्वल है। 100 मिलियन किसके इक्वल है, 100 मिलियन इक्वल है 10 करोड़ की। अब आपको क्लियर हो गया दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग मिलियंस रीड करने वाले, मिलियंस लर्न करेंगे, एंड इंडियन सिस्टम में लाख एंड करोड़। ओके, गुड। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमर्स का यूज कैसे होता है। पहले मैं ये इंडियन सिस्टम हटा दूं। यस, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक नंबर ले लिया 9002586 ओके, एंड एक और 2। अब मुझे जानना है कि इसमें कॉमा यूज कैसे होगा। मैंने अभी इंडियन सिस्टम में बताया था हम कॉमा कैसे यूज कर रहे थे। राइट हैंड साइड से पहले 3 के बाद देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट एंड सो ऑन। बट इंटरनेशनल सिस्टम में हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, देखेंगे हम राइट हैंड साइड से ही, बट फर्स्ट 3 के बाद, देन 3 के बाद, एंड अगर और नंबर लंबे हो तब भी हम हर बार 3 के बाद ही कॉमा लगाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके, अब मैं आपसे बोलूंगी जरा इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं। क्या बताया था मैंने, राइट हैंड साइड से प्लेसेस चेक करेंगे। नो प्रॉब्लम, चेक करते हैं। राइट हैंड साइड से मैं प्लेस चेक करूं तो 2 कहाँ आ रहा है, 1s की प्लेस पे, 3 आ गया 10s पे, 6 है 100 की प्लेस पे, 8 है 1000 की प्लेस पे, 5 है 10,000 की प्लेस पे, 2 है 100,000 की प्लेस पे, 0 है मिलियन की प्लेस पे, अगेन 0 10 मिलियन की प्लेस पे, एंड 9 है 100 मिलियन की प्लेस पे। अब आपको समझ में आ गया किसको कैसे पुट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो चलिए अब हम सबको लिख लेते हैं। 100 मिलियन की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 9, 10 मिलियंस की प्लेस पे 0, अगेन मिलियंस की प्लेस पे भी क्या है 0, 100,000 की प्लेस पे क्या है 2, 10,000 की प्लेस पे 5, 1000 की प्लेस पे 8, 100 की प्लेस पे 6, 10s की प्लेस पे 3 एंड 1s की प्लेस पे 2। प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दिया। अब हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। यस, कैसे रीड करेंगे, 900 मिलियन, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पे, मिलियन की, 258,632। क्लियर हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। वेरी गुड। अब हम आगे मूव ऑन करें। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक क्विक प्रैक्टिस से रिवाइज कर लेंगे कि आपको कितना समझ में आया। ओके, अब बस क्वेश्चन है राइट नंबर नेम एंड एक्सपेंड। अब मैंने वर्ड यूज किया है नंबर नेम, मैंने ये नहीं बोला कि इंटरनेशनल फॉर्म या इंडियन फॉर्म, दिस इज अप टू यू कि आप कौन से फॉर्म को फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे ही एग्जाम में भी या फिर ऐसे ही आपको बुक में भी क्वेश्चन मिल जाए राइट नंबर नेम, तो आप अपने अकॉर्डिंग या तो इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं या तो इंटरनेशनल सिस्टम में फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप ये वीडियो पॉज करके यहाँ पे इसके आंसर खुद से लिखिए, उसके बाद मेरे साथ चेक कर लीजिएगा। ओके, ये रहे इसके आंसर्स। फर्स्ट है 4158, जो कि मैंने
लिख दिया। और मैंने पढ़ा कैसे, फर्स्ट यूज किसका किया था, कॉमास का। आप देख रहे हो ना, मैंने इंडियन सिस्टम को फॉलो किया, इसलिए राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 के बाद कॉमास लगा दिए। उसके बाद क्या करना शुरू किया, रीड करना। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को उठाऊं तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, 8 कौन सी प्लेस पे आता है, फिर देखा 5 कौन सी प्लेस पे आता है, फिर देखा 1 कौन सी प्लेस पे आता है, फिर 4 कौन सी प्लेस पे आता है। तो मुझे पता चल गया 8 आता है 1s की प्लेस पे, 5 10s की प्लेस पे, 1 100 की प्लेस पे एंड 4 1000 की प्लेस पे। विच मीन्स मेरे पास जो नंबर नेम बना वो क्या बना, 4158। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 है 100 की प्लेस पे, 5 है 10s की प्लेस पे और 8 है 1s की प्लेस पे। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही चेक किया। आप हर क्वेश्चन को ऐसे ही चेक करोगे, राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू चार्ट पे देखोगे कि कौन सी डिजिट कहाँ पे लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर नेम फॉर्म करोगे। ओके गुड, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यूज कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, गॉट इट। एंड सेकंड क्वेश्चन है यूज कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, वेरी गुड। ये आपका होमवर्क है और आप खुद से करोगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस जो आएंगे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।